नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। भीनमाल में क्षेमंतरी माता जी मंदिर के पास आज 25 अप्रैल सवेरे 11 बजे पंप हाउस पर भीनमाल शहर के पेयजल के लिए नर्मदा नहर ईआर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कार्यक्रम जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज जी पाराशर के हाथों होगा। समारोह में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब और श्री पुखराज जी पाराशर की बदौलत ही भीनमाल शहर को नर्मदा का मीठा पानी पीने को मिलना संभव हुआ है। हम सभी भीनमाल वासी खास तौर पर पुखराज जी पाराशर साहब का नर्मदा का पानी भीनमाल शहर को समय पर उपलब्ध कराने के लिए रात दिन एक करके राज्य सरकार से प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए किए गए भागीरथ प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संघर्ष कर समस्या को लोकतांत्रिक तरीके से राज्य सरकार के समक्ष ध्यान में लाने के लिए नर्मदा संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों और इस आंदोलन में शामिल हजारों लोगों का भी दिल से धन्यवाद। जिला कलेक्टर ने लिया शिविर का जायजा और दिए निर्देश। पोसालिया से रिपोर्ट चंपा लाल माली। संवाददाता पोसालिया समीपवर्ती ध्रुबाना में उपखंड शिवगंज जिला सिरोही राजस्थान में शिवगंज 25042023 आज ग्राम पंचायत ध्रुबाना में महंगाई राहत शिविर के दूसरे दिन जिला कलेक्टर डॉ भंवरलाल ने निरीक्षण कर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को शिविर में प्राप्त होने वाले सभी परिवादों का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 10 योजनाओं में निःशुल्क पंजीयन करने की व्यवस्था है। अतः सभी ग्रामीण इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा पंजीयन करवा कर लाभ लेवे। यदि कोई ग्रामीण किसी कारणवश पंजीयन करवाने से रह जाता है तो वह आसपास की पंचायतों में या पंचायत समिति शिवगंज के स्थायी शिविर में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। उन्होंने शिविर में महंगाई राहत गारंटीड कार्ड वितरित किए। आज शिविर में 435 लोगों के पंजीयन किए गए। कैंप में उपखंड अधिकारी नरेश सोनी, विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई, तहसीलदार नीरज कुमारी, सरपंच सानू कुंवर, पशु चिकित्सा अधिकारी शिवलाल नोगिया, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नितिन कुमार, जोधपुर डिस्कोम अशोक कुमार मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग दामोदर देवासी, सहायक विकास अधिकारी रफीक मोहम्मद, नायब तहसीलदार शंकरलाल रावत, भू अभिलेख निरीक्षक उमेश गोयल, सुरेंद्र सिंह, गेनाराम मीणा, ब्लॉक समन्वयक SBM वसीम अकरम, सांख्यिकी अधिकारी श्यामलाल बगेड़िया, ग्राम विकास अधिकारी पूरन सिंह, लोकेंद्र सिंह, पटवारी हीना सुमन, सुरेंद्र सिंह, कृषि पर्यवेक्षक संजय कुमार गर्ग, उपसरपंच डूंगाराम देवासी, समाज सेवी नरपत सिंह, कनिष्ठ सहायक प्रकाश मीणा सहित 23 विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। 750 रुपये मिल रही है, तो उसको अभी बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये कर दिया है। यानी कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आने वाले महीने से आपकी जो पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। और अंतिम योजना इसमें पशुपालन विभाग से संबंधित है, कामधेनु पशु बीमा योजना। इसके तहत आप अपने जो दुधारू गौवंश है उसका बीमा करा सकते हैं। और इसकी कुछ शर्तें हैं जो पशुपालन विभाग ने बताई होगी कि आपके परिवार की जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप अपने पशुओं का बीमा भी करा सकते हैं। ये 10 योजनाएं हैं जिनका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, आपको कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन जो सरकार ने अभी बजट में घोषणा की है तो आप बढ़ा हुआ लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन कैंप्स के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और जैसा मैंने पहले बताया, इसकी जो अभी अंतिम तिथि है वो 30 जून तक है। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ध्रुबाना पंचायत के हमारे समस्त जो परिवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस कैंप का लें, क्योंकि ये आपकी पंचायत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से ये जो कैंप है ये निःशुल्क है। हो सकता है आप लोगों के मन में कई लोगों के चल रहा होगा कि हम ई मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी
आप जब जाते हैं तो ई मित्र के वहाँ पर हर चीज़ का शुल्क लगता है। जब भी आप रूटीन में कोई भी काम करवाने जाते हैं तो वो उनकी एक फ़ीस फिक्स है। लेकिन ये जो कैंप है इसमें पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, इसलिए आप लोग इसके बारे में जो परिवार छूट गए उनको भी बताइए। और किसी कारणवश अगर 2 दिन में कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करवा पाया है तो आसपास की पंचायतों में या जो स्थायी हमारे कैंप जो शिवगंज में लगे हैं या ज़िले में आने वाले दिनों में जहाँ पे भी कैंप लग रहे हैं वहाँ पे जाकर भी आप इस कैंप्स का लाभ ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ताकि इतनी है कि हम अप्रैल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो आप मई में भी करवा सकते हैं, जून में भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने तिथि तय की है वो 30 जून अंतिम तिथि है। तो 30 जून से पहले कृपया करके आप इन 10 योजनाओं में अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 10 योजनाओं के बारे में जानकारी भी आप लोगों को दे दी होगी अभी तक। 2 योजनाएं इसमें जो है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है, जिसमें कि पहली सिलेंडर मिलेगा उसके तहत। दूसरी जो योजना है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट है। हमारे जितने भी खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी हैं उनको अलग से फूड पैकेट भी दिया जाएगा और उस फूड पैकेट के अंदर दाल, तेल, मसाले इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको पहले से ही खाद्य सुरक्षा के तहत मिलता है, गेहूँ। उसके अलावा इस तरह की चीज़ें उस फूड पैकेट में दी जाएगी, तो उसका वितरण भी शीघ्र ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा 2 योजनाएं बिजली विभाग से संबंधित है, जिसमें हमारे जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी और घरेलू जिनके कनेक्शंस हैं उनको 100 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा आप सभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जानते हैं और पिछले बजट से पहले अगर आपने बीमा कवर कराया तो आपको 10 लाख तक का इलाज उसमें मिल रहा था और इस बजट में इस बीमा कवर को भी बढ़ा के 25 लाख कर दिया है। यानी कि अगर आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 25 लाख तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी एम्पेनल्ड हैं उनमें आप लोग 25 लाख तक का इलाज परिवार के किसी भी सदस्य का करवा सकते हैं। साथ ही साथ में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी है, जिसमें जो बीमित परिवार है उसमें अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है दुर्घटना के तहत, तो सरकार की तरफ से 5 लाख तक की सहायता मिलती थी। उस सहायता को भी बढ़ाकर अभी 10 लाख कर दिया है। इसके अलावा 2 योजनाएं रोजगार गारंटी से संबंधित है। एक ग्रामीण इलाका में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चल रही है उसमें अगर कोई भी परिवार 100 दिवस पूरा कर लेता है तो उसको अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक और योजना शहरी क्षेत्र से संबंधित है, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। वो हालांकि आपके यहाँ लागू नहीं होती, लेकिन शहरी क्षेत्रों में उसका पंजीयन लोग करवा सकते हैं। पेंशन से संबंधित एक योजना है कि अभी आप लोगों को अलग अलग पेंशन राशि मिल रही होगी, किसी को 500 रुपये मिल रही है एज के। जालौर उम्मेदाबाद से पत्रकार रमेश कुमार परमार। आंध्र भवन में शास्त्रीय और फिल्मी नृत्यों ने जमाया रंग। तिरुमला तेलुगु महिला समाज के तत्वावधान में मना उगादी मिलन समारोह में विधायक देवेंद्र यादव जी ने 5 लाख भवन के घोषणा की। भिलाई नगर तिरुमला तेलुगु महिला समाज के बैनर तले अध्यक्ष जया रेड्डी की अध्यक्षता में शनिवार को सेक्टर 05 स्थित बालाजी मंदिर के आंध्र भवन में उगादी का रंगारंग मिलन समारोह ट्विन सिटी की नामी हस्तियों की मौजूदगी में मनाया गया। इस अवसर पर तेलुगु समाज के अध्यक्षों एवं प्रमुख व्यक्तियों का सम्मान किया गया। समारोह में विधायक देवेंद्र यादव, MIC सदस्य लक्ष्मीपति राजू एवं विधायक प्रतिनिधि डी कामराजू विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव ने तिरुमला महिला समाज को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। समारोह को अध्यक्ष टी जयारेड्डी, आंध्र साहित्य समिति के सचिव PS राव तथा तेलुगु सेना के प्रदेशाध्यक्ष नीलम चन्ना केशवलू ने भी संबोधित किया। समारोह का शुभारंभ भगवान बालाजी, माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।
समारोह में इंद्रधनुषी छटा के बीच महिला कलाकारों ने जहां पारंपरिक वेशभूषा में क्लासिकल डांस पेश किया, वहीं कुछ कलाकारों ने फिल्मी गीतों पर समूह तथा एकल नृत्य प्रस्तुत कर खूब रंग जमाया। नृत्य प्रस्तुति के साथ साथ समाज की गायिकाओं ने फिल्मों गीतों को सुरीली आवाज में गाकर श्रोताओं की वाहवाही भी लूटी। इससे पहले भी उषा ने गणेश वंदना गाकर कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। शास्त्रीय और फिल्मी नृत्यों ने जमाया रंग। न्यूज कवरेज श्रवण खोड़ भुंडाना के द्वारा समारोह में उस वक्त दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब मीनाक्षी ने एकल नृत्य के माध्यम से शिव और गणेश के बीच के युद्ध को विश्वसनीय ढंग से पेश किया। इसके अलावा जया रेड्डी की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। समूह नृत्य पेश करने वालों में मीनाक्षी, विनीता, रितु, प्रतिमा, शर्मिला, जी सरस्वती, ईशा, वरलक्ष्मी, दुर्गा, गुना राव, वीणा, दीपिका, बी तुलसी, रानी राव, त्रिवेणी, रेखा राव, सत्यावती, पूजा, छाया और अन्नू शामिल है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कल्पना स्वामी, विजयालक्ष्मी, डी लक्ष्मी राव तथा बी उषा ने जजों की भूमिका निभाई। लघु भारत बनाने का श्रेय तेलुगु समाज को भी विधायक देवेंद्र यादव ने उगादी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भिलाई जिस मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे तेलुगु समाज का बहुत बड़ा हाथ है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में इस समाज ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो योगदान दिया है वह अनुकरणीय है। इसे लघु भारत बनाने का बहुत हद तक श्रेय भी तेलुगु समाज को जाता है। उन्होंने भिलाई के स्वभाव को आपसी सद्भाव और प्रेम से ओतप्रोत बताया। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वे जहां भी गए वहां तेलुगु समाज को रक्तदान तथा मुफ्त शिक्षा जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ पाया। विधायक ने तिरुमला तेलुगु महिला समाज को इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई भी दी। समाज प्रमुखों को मिला सम्मान। समारोह में समिति के महिला सदस्यों ने विधायक की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने वाली महिलाओं में उमा के, बीवी बसवम्मा, विजयलक्ष्मी, ईशा, रेखा राव, देवी रेड्डी और राजेश्वरी राव, बी वकुला, जी सरस्वती, छाया राव, यू नमिता, निर्मला राव, जी पद्मा राव, पी रमा, शारदा राव, शारदा कुंदिकला, जी रोहिणी, मीनाक्षी, एस ललिता, रंजू रेड्डी, द्रौपदी। तेज न्यूज जालौर प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। आपका अपना न्यूज चैनल हमेशा आपके साथ। तेज न्यूज।